हूँ अब तक के आपके जो आपको इंतजार करना पड़ा उसके लिए भी, और जो कष्ट आपको हुआ उसके लिए। अब तक की यात्रा में हमने पहले दो दोहों का यात्रा करी, फिर उसके बाद में हनुमान, 4 बार जो हनुमान शब्द है उसको वो कहा देखा गया। उसके बाद हमने 4 काज और 4 रूप की भी चर्चा करी। आज हम जो आज से शुरू करेंगे, अब हम उन शब्दों की चर्चा करेंगे कि जो शब्द 3 बार आए। 3 बार 3 शब्द आए हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। जैसे और कोई अगर मेरी त्रुटि हो तो प्लीज बताने की कोशिश करें। एक तो संकट शब्द इसमें 3 बार आया है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाऊं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय रसम। ये शब्द 3 बार संकट, इसके ऊपर गौर करेंगे। एक शब्द है इसके अंदर हनुमत, एक हनुमान है और एक हनुमत। हनुमत शब्द भी 3 बार आया। पहला लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत गीत। दूसरा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। और तीसरी बार हनुमत शब्द को कहा गया है, संकट कटे विजय सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बल बीरा। और एक शब्द है इसमें जन्म, वो भी 3 बार आया। तुमरे भजन राम को पावे, इसी चौपाई में जन्म 2 बार आया है, जन्म जन्म के दुख बिसर। और इससे अगली चौपाई में जन्म 1 बार आया है, अंत काल रघुवर पुरजाई, जहां जन्म भक्त कहाई। क्रम से इन तीनों को, जो 3 3 शब्द हैं और 3 3 बार आए, 3 ही शब्द हैं 3 बार आए हैं, ये इनकी चर्चा हम करें। सबसे पहले हम संकट शब्द को लेंगे। संकट क्या है, संकट को क्या कहा गया? हमारे जीवन का जो ताप है उसको संकट कहा गया, और कोई संकट नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, शायद बाहुक नहीं व्यापा, कुछ इस तरह से है उसकी दूसरी अंदाजी, इस तरीके से है। तो ये 3 ताप कहे गए हैं, और ये 3 ताप जो है यही हमारे संकट। सबसे पहले कहा गया है दैहिक। दैहिक है जो देह से संबंधित, जो फिजिकली हमारी देह है उससे हम अनुभव करते। देह में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि प्रकृति की देह है। गीता के अंदर आपने देखा है कि अष्टधा प्रकृति का एक अंश जो है वो हमारी देह है। 5 भूत से है, पंचभूत इसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में रहती हैं, और मन बुद्धि और अहंकार है। तो पहला संकट शब्द आया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुला। ये जो दैहिक संकट है,
सबसे पहले इसे मन अनुभव करता है, उसके बाद कर्म में आती है व्याधा, और फिर वचन में आती है। 3 जगह ये प्रकट हो जाता है। फिजिकली इसका अनुभव हम सबको है। देह से, देह धारण करने के बाद जैसे मनुष्य की देह उसे मिलती है, और भगवान ने भी इसके 3 प्रयोजन बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक कहा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ निगावा। मनुष्य का जन्म जो है वो बड़े भाग्य से मिलता है, माने दुर्भाग्य को सौभाग्य जिसका होगा उसे मनुष्य। तो दो एस्पेक्ट हो गए, देह के एस्पेक्ट 2 हो गए, माने जिनका भाग्य विपरीत होता है उनको देह तो मिलती है, परंतु मनुष्य देह ना मिलते, दूसरी देह। और यहाँ जब मनुष्य की देह मिलती है, इसका मतलब हमें भाग्य हमारा अच्छा था, भाग्य बनता है कर्मों से। अब कर्म 2 में से एक होगा, या तो पाप होगा या पुण्य होगा, जब तक कि वो अकर्म ही ना हो जाए तब तक की गीता के अनुसार। थोड़ी सी गंभीर व्याख्या है, समझने की चेष्टा करो। तो कोई भी कर्म जब तक अकर्म नहीं बनता तब तक वो या तो विकर्म होगा या साधारणतः कर्म होगा। विकर्म है तो पाप है, और कर्म है तो पुण्य है। देखिए, अकर्म कब बनता है? जब प्रत्येक कर्म सेवा के भाव से किया जाता है। अब देह है तो कारण इसका तो है, देह का जो कारण शरीर है वो कर्म का है। अब ये जो कारण शरीर हमें मिला है, इसी में हमें दैहिक संकट प्राप्त होता है। इसके अंदर हम पूर्व का विधान है, जैसा हम करके आए हैं उसके अनुसार हमारा वासनाएं रह जाती हैं, उसी के अनुसार हमारी। परंतु नित्य नई वासना का जन्म भी होता है संग के अनुसार। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये 4 चीजें जो हैं ये हमेशा हमारे मन को प्रभावित करती रहती हैं। मन को प्रभावित करने वाली केवल 4 चीजें हैं, ध्यान कर लेना। यही माया का स्वरूप है। भगवान की माया जब मनुष्य का मन अनुभव करता है, अनुभव अनुभव में तो खैर माया नहीं आती, अनुभव में तो इतनी आसानी से नहीं आती, ये तो बहुत भगवान की कृपा होती है तब अनुभव में लाते हैं भगवान माया का स्वरूप जो है। परंतु हाँ, अपना दैनिक जीवन जो हमारे अनुभव में आता है उसमें 4 चीजें आपकी मुख्य हैं। एक है समय, काल, एक है कर्म, जो काल के अनुसार आप कर्म करते हैं, जैसे सर्दी के अंदर सर्दी वाले काम हैं, गर्मी में गर्मी के हैं, बरसात में बरसात के हैं। ऐसे ही विपरीत परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति, 2 समय जो हैं जो हमने काल के अंतर्गत रखे हुए हैं, उनमें भी हमारे कर्म अलग अलग हो जाते हैं, उनमें भी मन अलग अलग हो जाता है। तो काल के अनुसार हमारा मन जो है वो चेंज होता रहता है, समय के अनुसार। सुबह के समय को मन कुछ और होता है, सुबह के उठने के बाद, जैसे सुबह ही सुबह हम उठ गए तो उस सुबह में भी किसी के लिए सुबह 5 बजे है तो किसी के लिए 10 बजे है, और दोनों में काल का अंतर है। जैसे ही जैसे काल में उस उठेगा वैसा ही वैसा मन भी होगा उसका। ऐसे ही कर काल के अनुसार जो है समय, और उसके अनुसार मन बनता रहता है। तो मन, इस दोहे के इस चौपाई के अंदर मन को सर्वप्रथम रखा है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लाओ। ध्यान किस पे करना है? मन पे, कर्म से और वचन पे। और ये 4 चीजों से प्रभावित होगा। पहला मैंने बतलाया काल, दूसरा
कर्म आपका, कर्म भी काल के अनुसार अलग अलग हो जाता है, मन के अनुसार अलग अलग। अब इसी काल के अंतर्गत, अब प्रकृति है ना, तो प्रकृति में तीन काल है, एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल, एक है भविष्य काल। ऑटोमेटिकली, तो जैसे हम प्रकृति की अगर मन में बात आती है तो हमें ये तीन काल स्मरण होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के भी तीन काल हैं। भूतकाल है, भूतकाल क्या देगा आपको, अलावा पछतावे के और कुछ नहीं देगा, चाहे वो सुखद स्थिति हो या आपकी दुखद स्थिति। भूतकाल का स्मरण करने के बाद में आपको केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ताप है। हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, कोई अच्छी बात है तो भी ताप है, और दुखद है तो दुखद है तो भी ताप है। वही हमारा संकट है। इसी तरह से वर्तमान है, जो वर्तमान में जीता है उसको तुरंत की हर एक इस समय क्या करना है, उसमें देखिए उस समय क्या है, उसमें एक्शन है, उसमें कर्म है। न बीते हुए समय में कर्म है, ना आगे आने वाले समय में कर्म है। कर्म का सारा प्रधानता जो है आपके वर्तन में है। वर्तमान वर्तन को कहा गया है, वर्तन ही हमारा कर्म बन जाता है। वर्तन कहते हैं जो डेली टू डेली हमारी एक्टिविटीज है और जो हमारे विचारधारा है, वही हमारा कर्म बन जाता है। तो मन, मन से ही अनुभव होता है कर्म का, मन से ही अनुभव होता है वचन का, मन से ही अनुभव होता है मन का। मन से ही मन का अनुभव होगा। मन अगर इस तरफ लगेगा स्वयं को अवलोकन करने की, क्योंकि ये यात्रा स्वयं, हनुमान चालीसा की यात्रा कहीं बाहर की नहीं है, आपके अपने अंदर की है। मनुष्य देह क्यों मिली हमें, उस देह का कारण जिस समय हमें पता लगता है कि एक तो हमारा पिछला कारण है, एक हमारा ये है कि जो नया कर्म हमसे, जो नया प्रारब्ध हम बनाने जा रहे हैं, वो भी तो कर्म है, वो भी तो कर्म से बनेगा। तो पहला हुआ काल, दूसरा हुआ कर्म। कर्म की प्रधानता है। कर्म में फिर कौन से कर्म को कौन इंगित करता है, काल, कर्म और स्वभाव। फिर कहा है स्वभाव को गोस्वामी जी, ये भगवान राम के द्वारा चौपाई गई है उत्तरकांड के अंदर, कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण देगा। अब जैसा स्वभाव होता है मनुष्य, वैसे ही मन में स्वभाव रहता है। एक भाव मन में रहता है जो स्वभाव के नाम से जाना जाता है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक का बिलक बिलक है, हर एक का अलग। बहुत ही अच्छा स्वभाव मिलता कहाँ है, कहते हैं ना भाई हमारा तेरा स्वभाव तो एक मिल रहा है, वो मिलता कहाँ है, जहां हमारा सरेंडर का भाव होता है वहां मिलता है, इससे पहले नहीं मिलता। क्योंकि इस थोड़ा सा इस मिलने शब्द को भी जरा सा गौर गौर करिए। दूध में शक्कर मिलानी है तो दूध में शक्कर कैसे मिले भाई, जब तक शक्कर को दूध में नहीं डाला जाएगा शक्कर नहीं मिलने की। और शक्कर अपना अस्तित्व खो देती है लेकिन दूध को मीठा कर देती है। रहती है, दूध में मिठास के रूप में रहती है, लेकिन शक्कर तो नहीं रही, वो तो खत्म हो गई। इसी तरह से जहां स्वभाव मिलता है वहां
मनुष्य का अपना कुछ नहीं रहता, जो कुछ है सामने वाले का हो जाता है। वो स्वभाव से एक हो तो हो जाते हैं, परंतु उसका स्वभाव उसमें मिल जाता है। इसी को आप दूसरे शब्द में आत्मीयता भी कह सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा आत्मीय होते हैं ना, तो हमें लगता है कि कितना हमारा स्वभाव मिल रहा है। ये बहुत जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इतनी गहरी है कि जब हम इनके विवेचन पाते हैं, इन शब्दों को इसमें ढूंढते हैं हनुमान चालीसा में, तब हमें इस बात का ध्यान होता है कि ये वास्तविक संकट कौन सा है। संकट है जहां स्वभाव नहीं मिलता, और स्वभाव ना मिले तो समझे संकट खड़ा हो गया। यही माया का स्वरूप, यही भगवान की माया है, और कुछ नहीं। माया का अगर दर्शन करना है तो अपने अंदर देखो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और इसी से प्रेरित होकर फिरता है जीव। कौन जीव? कौन? जीवात्मा। काल, कर्म, स्वभाव, और फिर अंतिम कहा है गुण, वो प्रकृति का हिस्सा है। इस प्रकृति को भगवान ने 3 गुण और 3 अवस्थाओं में बनाया। प्रकृति में 3 गुण और 3 अवस्था सदा विद्यमान रहेगी। 3 अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सुषुप्ति अवस्था है, ध्यान करें, जो सोया हुआ जीव है, वो तमोगुणी है। जो जागा हुआ जीव है, वो सत्वगुणी है। और जो स्वप्न में है, वो रजोगुणी। ये बिल्कुल सिंपल व्याख्या है। ज्ञानियों की परिभाषा में हो सकता है इससे बिलग बिलग व्याख्या हो, लेकिन इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से जब हम अपने जीवन में अनुभव में लाते हैं ना, तब ये व्याख्या पैदा हो। जागा हुआ जीव समय हमेशा जगा हुआ है, तो भैया सत्वगुण का अंदर रहे, बहुत नजदीक रहेगा सत्वगुण। ये कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से भी ना रहे तो नजदीक रहता है। कर्म क्षेत्र के अंदर कर्म जब प्रधान होता है, उसमें स्वप्नावस्था होती है। ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, स्वप्न के समान, पता नहीं पूरा हो या ना। और सोया हुआ जीव तो अज्ञानी है। अज्ञान ही तमोगुण। तो जब इस तरीके से हमारे मन को ये प्रभावित करते हैं काल, कर्म, स्वभाव और गुण, क्योंकि है तो प्रकृति का अंश, परंतु हमारी देह के ऊपर इनका प्रभाव, ये ही दैहिक संकट है। और इसी को गोस्वामी जी ने इस चौपाई के अंदर कहा है कि संकट ते हनुमान छुड़ाओ। अब देखिए, ध्यान करें, अगर हम इनके छोड़ने के चक्कर में रह गए, इस संकट को कैसे छोड़ें? उन्होंने कहा तू छोड़े मत, तू बस मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे। मन पे, क्रम पे और वचन पे, मन और कर्म और वचन जो तेरे हैं। वचन में दोनों हैं, हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। वचन में 2 चीज है, ध्यान करना। ध्यान दोनों पे करना है, बोले हुए वचन पे भी करना है और सुनने के हुए वचन पे भी करना। इसीलिए वचन को सबसे बाद में रखा है। मन, क्रम, वचन, ध्यान जो ला। बहुत सुंदर। पहली पहली चौपाई के अंदर ही जो संकट शब्द है, उसके अंदर जो दैहिक संकट है, उसकी पूरी व्याख्या है, समाहित है। दूसरा,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। यहाँ शब्द बीरा बल साथ में लगाया है, बीरा के साथ। ये बल वही है जो मांगा है ऊपर, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु कलेश। अब पहले में है संकट ते हनुमान छुड़ावे, हनुमान जी ने छुड़ा दिया इस संकट से। ठीक है, जिसने मन के क्रम पे और वचन पे ध्यान कर लिया, परंतु ध्यान हर समय रह सकता है? नहीं रह सकता। ऐसा भी हो जाता है ना, ध्यान से बात चूक गई। अब वो चूकती कब है? अब ध्यान करें, जिस समय कोई दैवी संकट होता है, अधिदैविक कहा है, अधिभौतिक अधिदैविक। जब दैवीय अधिकता होती है, माने ये चीज हमारे हाथ की नहीं। देह पे तो हमारे मन का अधिकार है, लेकिन जो देवताओं की तरफ से दी गई है, या जो भगवान की तरफ से दी गई है, जो देवताओं का स्वामी है, उसकी तरफ से जो दी गई है, जिसको हम संकट समझ रहे हैं, वास्तव में वो संकट नहीं है। यहां थोड़ी सी शुद्धि करनी। भगवान के द्वारा कोई भी चीज दी हुई संकट नहीं है। संकट हमने उसे समझा है, क्योंकि हमारे मन के अनुकूल नहीं। तो पहले में कहा छुड़ाना, अब क्या कहा उन्होंने? संकट कटे। संकट को समाप्ति कर दिया। संकट को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। संकट कटे, और फिर कहा है मिटे सब पीड़ा। सब शब्द कहा है, सारी पीड़ाएं समाप्त हुई। अभी सारी पीड़ाएं कौन सी? जो दैवीय संकट से उत्पन्न होने वाली सारी पीड़ा है, इसको पीड़ा कहा है। सांसारिक संसार के अंदर प्रकृति का ही मुख्य योगदान है। और प्राकृतिक अवस्था में, अब जैसे कोरोना है, थोड़ा सा दृष्टांत देकर समझा, ये दैवीय संकट। इसको भी भगवान ने कहा मिटे, संकट कटे, ये कट जाएगा, और मिटे सब पीड़ा, इसकी जो पीड़ा है वो सब समाप्त हो जाएगी। कैसे? कि जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। यहाँ स्मरण को कहा है। बस दैवीय संकट से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है स्मरण। अरे शांत रहो। क्योंकि उसमें हमारा बस नहीं चलने का, करने से काम नहीं चलेगा कुछ। उसमें केवल स्मरण काम करेगा, और स्मरण क्या देगा? बल देगा, आत्मबल देता है स्मरण। अच्छा, विपरीत परिस्थिति हो, आपको कहीं कहीं ऐसे दैवीय उसमें आपदा में कहीं फंस जाए कोई, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई ऐसी अनहोनी बात हो जाए, कहीं हमें रात गुजारनी पड़ जाए या कुछ भी, किस चीज से बल मिलेगा भैया वहां पे? घबराना जो है वो सिमरन से समाप्त हो जाता है। मन का घबराना है ना, जो विषाद की अवस्था होती है, उसमें सिमरन बात का स्मरण। अब स्मरण क्या है?
स्मरण का अर्थ है, देखिए स्मरण का अर्थ है भगवान को याद करना। संकट के समय भगवान को याद करने से मनुष्य के मन को बल मिलता है। और याद किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज हो। जैसा संकट वैसी याद। क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते? कोई काम है ऐसा जो भगवान नहीं कर सकते? क्योंकि सारे कार्यों की जो कुशलता है वो तो वहीं से प्राप्त हुई है, कौशलाधीश से ही। वही कौशलपति। कौशलपति कौन है? जो समस्त कौशल में प्रवीण है, सब चीजों को जानता है, उसी का तो स्मरण है। संकट कटे मिटे सब पीरा। और ये बिल्कुल दावा है कि मिटे सब पीरा। सारी घबराहट सब कुछ समाप्त हो जाता। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे अंधेरे से प्रकाश में आ जाता है। जैसा अंधेरा अपने आप प्रकाश की पहली किरण से दूर हो जाता है। दोनों ये कहते हैं, अंधेरा कहता है कि मैंने प्रकाश को नहीं देखा, और प्रकाश कहता है मैंने अंधेरे को नहीं देखा। वाकई में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऐसे ही हमारी मन की स्थिति है भैया। मन की स्थिति में जब संकट हमें अनुभव होता है तब ये। और तीसरा संकट जो आध्यात्मिक संकट है, उसको अंतिम दोहे में कहा गया है। वो क्या है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। आध्यात्मिक संकट सत्व गुण से पैदा हो। आत्मा का अध्ययन करना ही आध्यात्म है। अब आध्यात्म आत्मा कोई ऐसी पढ़ाई तो है नहीं भैया जिसको अध्ययन करना पड़े। आत्मा का ध्यान करना ही आत्मा का अध्ययन। पहले तो आध्यात्मिक शब्द का अर्थ समझ लेना क्या है। आत्म तत्व है क्या? इसको कैसे डिफाइन करोगे भैया आत्म तत्व को? क्योंकि ये तो परम शांति का स्वरूप है। और शांति कब भंग होती है? जब उसमें विक्षेप होता है। सारे ही शास्त्रों का एक मत है, आत्मा जो है चूंकि अकर्ता है इसलिए परम शांत है। इसलिए भगवान को शांताकारम कहा। थोड़ा सा ध्यान करें आप अगर, क्योंकि जरा गहराई की चर्चा है इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान करें इसे कि आप में से कोई बता सकता है भक्ति का और भगवान का क्या संबंध है? किसी के अनुभव में आया हो? चलिए कोई बात, मैं बता देता हूं जो मेरे अनुभव की बात है, क्योंकि सबका बिलग बिलग अनुभव होता है। कहते हैं भगवान को, एक सत्संग में मैं सुन रहा था एक बार,
कि भगवान बड़े कृपालु हैं, और कृपालु किस चीज में है कि देने में बड़े कृपालु। लेकिन एक चीज देने में वे बड़े कंजूस हैं, बाकी सब चीज तो अपने आप दे देते हैं। और मैंने ये रामचरितमानस में भी कई जगह देखा है इसको, मतलब भगवान ने अनुभव कराया है कि भगवान अपनी भक्ति बिना मांगे नहीं देते। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा संग, बार बार वर मांगो, स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग, इसमें बड़े कंजूस हैं। अनपायनी भक्ति जो है, या जिसे कहा है निरंतर, जिसमें धारा प्रवाह रहता है, ऐसी भक्ति को देने में भगवान बड़े कंजूस हैं। क्योंकि और भक्ति तो सारी जितनी भी हैं, जो समय समय पे काम आती हैं, वो तो है साधन, वो भक्ति नहीं है। ये भगवान को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, क्योंकि भगवान को उसमें बंधना पड़ता है, इसलिए देने में कंजूस है। और यही भगवान का और भक्ति का मुझे लगता है कि संबंध है। जिसमें जीव बन जाए वो भगवान की प्रकृति है, जिसमें जीव भगवान स्वयं बन जाए वो भगवान की भक्ति है। अब आध्यात्मिक संकट है तो वो है क्या? आध्यात्मिक संकट है जीव का बंधन। और जीव का बंधन, ध्यान करना, और कुछ नहीं है। जीव का बंधन द्वैत है। आध्यात्म के अंदर एक ही चीज बाधक होगी, वो है द्वय भावना। और द्वैत से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। समस्त साधना के पीछे साधक और साधन और साध्य, साधक के साथ साधन है, और साध्य के लिए किया जाता है तो द्वैत रहेगा। जब साध्य के लिए साधन कर रहे हैं तो साधक तो साधन में बंध गया और करा गया साध्य के लिए, तो बंधा हुआ है। इससे कैसे मुक्त हो? इस द्वैत से कैसे मुक्त हो? इस द्वैत से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, एक ही बताया है, और वो द्वैत से मुक्त होने का है भक्ति। भक्ति में समर्पण है। वही पहली वाली बात है, हमें अपने को समाप्त करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, अपना अस्तित्व समाप्त। समर्पण और कुछ नहीं है, शरणागति भी और कुछ नहीं है, मात्र अपने को समाप्त करना, अहम से शून्य हो जाना बिल्कुल। और मम जो रह जाता है वो केवल परमात्मा की तरफ से रह जाता है, क्योंकि मम उस पर रहता है जिसमें अहम रहता है। क्योंकि तेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तू तो भगवान को ये भी नहीं कह सकता मेरा है। अस्तित्व कहां समाप्त हुआ? जब उसने तुझे स्वीकार करके ये कह दिया कि अब तू मेरा है। भाई, चीनी का अस्तित्व कहां समाप्त हुआ? जब दूध ने कह के कि अब तो तू मेरी है, मैं मीठा हूं, न कि तू अलग है, तो चीनी तो समाप्त हो गई ना। चीनी का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब दूध में जो भगवान मीठा कह के कह रहे हैं, वो भगवान कहते हैं मेरा, मैं मीठा हूं। मतलब दूध को आप थोड़ी देर के लिए भगवान समझो।
तो दूध को, अगर दूध आपकी उसकी भाषा हो तो क्या कहेगा भाई वो, कि मैं मीठा हूं। तो जब तक हम इस भाव से, समर्पण हमारा इस भाव की इस तह तक, इस हद तक नहीं पहुंचने का, तब तक आध्यात्मिक संकट से मुक्ति नहीं हो सकती। इसी को यहां कहा है पवन तनय संकट हरण, क्या है, मंगल मूर्ति रूप। हनुमान जी का कौन सा रूप है, मंगल मूर्ति। मारुति नंदन है ना, तो इसलिए मूर्त शब्द लगाया है। अस्तित्व में है, पवन है अस्तित्व में, परंतु दिखाई नहीं दे रही, अस्तित्व विहीन है, केवल महसूस किया जा सकता है। और मंगलकारी है, समस्त मंगलों का मूल है मरुत जो है। क्योंकि कारण क्या है, अगली अर्धाली में कहा है कि राम लखन सीता सहित। राम लखन और सीता कौन है, ब्रह्म जीव और माया, यही तो संसार का स्वरूप है। एक ब्रह्म है, एक जीव है। मनुष्य कौन है, जीव। परमात्मा ब्रह्म, और माया कौन सी है, सकल सृष्टि, उद्भव स्थित संहार कारिणी, सीता जी का तो स्वरूप ही है। और ये सारे के सारे, तीनों के तीनों करते क्या है, सहित हैं, एक साथ भी रहते हैं और हित में भी लगे रहते हैं। जो आध्यात्मिक संकट से निकल जाता है, उसके ये, उसके सदा ये हित में रहते हैं। ये तीनों मदद करते हैं उसकी संकट से निकलने में। अंत में कहा है, रूप पहले कह दिया और फिर कहा है सुरभूप। हृदय बसहूं, उसके हृदय में कौन वास करता है, सुरभूप। सुर कहते हैं देवताओं को, उनका भी राजा, जो जो समस्त देवता हैं, जो देने का ही काम करते हैं, उनका भी जो भूप भूप है, उनका भी जो राजा है। क्योंकि देवता क्या दे सकते हैं, जब तक प्रकृति नहीं होगी तो देवता नहीं देंगे। प्रकृति के अंश ही देवता है। प्रकृति के जो भाग हैं, पंच तत्व हैं, अग्निदेव, वायुदेव, पृथ्वी देव, हाँ, सब देवी तो हैं। वरुण देव, ये सारे सुर जो हैं, इनका जो अधिपति है, वो जो भूप है, वो कैसे निवास करता है, वो भूप निवास करता है तीन के साथ, राम भी, लखन भी, सीता भी, ब्रह्म भी, जीव भी और माया भी, जो कि हमारे हित के लिए, आध्यात्मिक हित के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसा करके वो हमारे साथ रहें, हृदय में बसते हैं, और तब हमारा आध्यात्मिक संकट से हम उभरते हैं। तो भैया, तीन संकटों की व्याख्या यहाँ पे शॉर्ट में, बोलने को कितना ही बोलने चले जाओ। लेकिन समझने के लिए जो थोड़ा सा अनुभव होता है, मुझ जैसे जो तुच्छ प्राणी का छोटा सा अनुभव है, मैंने तो यही महसूस किया इसके अंदर, इस हनुमान चालीसा में, क्योंकि ये तीन तीन शब्द जो आए हैं ना, बड़े गहरे हैं तीन। जैसे चार चार शब्दों में चार जगह व्याख्या है, ऐसे तीन तीन शब्दों में है। ये हनुमान चालीसा से ऐसे पीछा नहीं छूटेगा भैया, बड़ा लंबा है ये। आप लोग शायद सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे कि क्या हनुमान चालीसा ना हुआ, पीछे पड़ गया है। लेकिन सच बात बताऊं, मुझे मुझे यही पता नहीं भगवान क्या कहलवा रहे, जो कहलवा देते हैं वो मैं आपसे कह देता हूँ। और मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि एक बिल्कुल
इतने मनोयोग से आप सुन रहे हैं। सच में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई प्रश्न नहीं बीच में, कोई कोई चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बड़े मनोयोग से आप लोग ऐसा सुन रहे हैं कि जैसे समझे जी मैं कितना बड़ा कोई ऐसा। तो मैं सोचता हूँ, मैं मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या कहा। भगवान ने कहलवा दिया, मैंने कह दिया। तो खैर, इन ये 3 संकट को मैंने थोड़ी सी इसमें जैसा भी समय था उसमें कहा है। अगर किसी भी भाई बहन का, मेरी बेटियों का, बेटों का, किसी का भी कोई संशय हो तो कृपा करके मुझे कहें। कोई बात अगर, क्योंकि गहरी चर्चा थी और मैं नहीं समझा पाया हूं, तो आप प्लीज मुझे बताएं कि कोई सी चीज ऐसी हो ताकि मैं उसे और स्पष्टीकरण, अभी है मेरे पास 5-4 मिनट, तो उसमें, क्योंकि उसके बाद फीडबैक लेंगे सबके। सीताराम, सीताराम, सीताराम। प्रणाम संकल, चरण स्पर्श दिनेश अंकल जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अंकल, जो आपने ये वचन के ऊपर बताया है ना कि ध्यान वचन पर करना है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, बोले हुए वचन और सुने हुए वचन, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्लीज और बता दीजिए प्लीज। देखिए मुझे, जैसा हम एक्शन का रिएक्शन हर जगह होता है, ठीक। अब हमें ध्यान क्या करना है, एक्शन पे भी करना है और रिएक्शन पे भी करना है। बोले हुए के अनुसार तो हम सुनेंगे और सुने हुए के अनुसार हम बोलेंगे। अगर हमारी दृष्टि सुनने पे है तो एक्शन उधर से हो रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं तो एक्शन हमारी तरफ से हो रहा है, सामने वाला रिएक्ट कर रहा है। ये बात है या नहीं है? जी अंकल, जी जी। तो इसी पे ध्यान करना है। कहा ना, जैसे शायरों ने कहा है, बोल मुख्तसर बोल, थोड़ा बोल, परंतु ये सोच के बोल क्या बोल रहा। ओके अंकल। ऐसे ही सुनना है। बी ए गुड लिसनर, पेशेंस से सुनो। पहले पहले पूरी बात सुन लो। क्या हम दोनों चीजों में ध्यान रख पाते हैं? बोलने में भी जल्दी है और सुनने में भी, सुनते पूरा है नहीं, बीच में बहुत उठते हैं। जी अंकल, जी। यही ध्यान का स्वरूप है। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल। और अंकल एक और था जो आपने राम लखन सीता बताया ना, राम लखन सीता सहित, उसको तो एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए प्लीज। हाँ, ये राम और लखन और सीता कौन है? अयोध्या कांड में चौपाई आई। उभय बीच सिय सोहती कैसी, माया। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये माया है। माया का स्वभाव क्या है? उद्भव, जो उजागर करती है, स्थिति, जो स्थित है सब संसार में वो भी, और जो संहार है वो भी, वो सब माया है। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी जो है वो सीता है, इसलिए इसे माया कहा। और माया से पार पाके ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हनुमान जी सीता जी से मिलने गए, कौन सी सीता जी से मिलने गए? जो माया की सीता है, जिसे रावण उठा के ले गया, क्योंकि वास्तविक सीता को तो रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। लेकिन माया रूपी सीता के अंदर भी हनुमान जी ने माया का दर्शन नहीं किया, हनुमान जी ने भक्ति का किया। और यही हम सबको करना है। राम का कार्य करते हुए इस माया रूपी सृष्टि में ही हमें भक्ति रूपी सीता का तलाश करनी है, जो भगवान के साथ निरंतर रहती है। भगवान की माया तो केवल प्रकृति में है,
और भगवान की शक्ति जो भक्ति के रूप में रहती है वो भगवान के साथ विराजमान रहती है। ठीक है, माया में भगवान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, माया दिखाई दे रही है, लेकिन भगवान में जो माया है वो दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो माया से पार पाना बहुत मुश्किल है बेटा। जी जी अंकल। इस समय भगवान राधा कृष्ण और सीताराम जी के साथ विराजते हैं, जैसे संग संग विराजते हैं, क्या उसमें कोई माया दिखती है? शुद्ध स्वरूप है। इसी तरह से लेकिन पूरा संसार भगवान की माया का ही तो रूप है, जिसको सिया राम में सब जग जानी कहा है, परंतु उसमें भगवान नहीं दिखता है, उसमें दिखता नहीं। इसी तरह से जो भगवान का स्वरूप है उसमें माया नहीं दिखती, और जब माया दिखनी बंद हो जाती है तो वही भक्ति हो जाती है। ठीक है, थैंक यू चरण स्पर्श, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो बताइए। प्रणाम अंकल जी। जी हाँ, बेटा। थोड़ा आध्यात्मिक ताप के लिए थोड़ा विस्तार से बताइए। आध्यात्मिक ताप बेटा क्या है? सत्व गुण से उत्पन्न हो जाता है। आध्यात्मिक ताप में अहम जो है वो मुख्य ताप है। साधन में अहम होता है। हम जितना साधन करते हैं है वो आध्यात्म का हिस्सा, परंतु अहम से मुक्त नहीं है। साधन में साधक लगा हुआ है साथ में। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जप तप नियम नेम व्रत पूजा। जप में, तप में, नियम में, व्रत में, पूजा में, इन सब में साधनों में अहम जो है वो मुख्य रहता ही रहता है। उससे मुक्त नहीं हो सकता ना। मुक्त कैसे हो? जब ये सब छोड़ के राम ही सुमरिए और फिर गाइए राम ही। वो कब निकलेगा स्थिति? जब मैं हुई नहीं, जब तो राम ही राम है। भाई आप राधे राधे दो दफे कहते हो, क्यों कहते हो? राम राम दो दफे कहते हो, क्यों कहते हो? क्योंकि राधे राधे कहने में केवल राधा है, दूसरा कोई है ही नहीं। राम राम कहने में केवल राम है, कोई दूसरा नहीं है। हमारे साधारण भाषा के प्रयोग के शब्द हैं, परंतु मैंने राम राम करी, उसने राम राम नहीं करी। द्वैत आ गया ना। अब आपने राम राम करी या राधे राधे करी, ठीक। अब राधे राधे करने में सामने वाला भी तो है, तो क्या मैं तू से मुक्त हुए? नहीं हुए ना। यही ताप है। फिर कभी कभी यही लगता है कि साधन भी छूटे जा रहे हैं, कि यही तो कोई भी इसीलिए तो साधन कहा है करते जहां साधन सर्व सारे छूट जाते। जहां बेटा जहां सारे साधन समाप्त हो जाए, कुछ करने को बाकी ना रहे, हाँ जी, ऐसे ही हो गए। यहाँ कुछ करना बाकी ना रहे, वहां ये आध्यात्मिक ताप जो है वो समाप्त हो जाता है। और यहाँ इस दोहे में तो कुछ करने को बाकी है ही नहीं, क्योंकि पहले ही पवन तने संकट हरण, इस संकट को तो पहले ही निकाल दिया उन्होंने, खत्म कर दिया, हरते ले गए। यही तो संकट है सारा। सही। हनुमान चालीसा बेटा बस ऐसा है, क्या कहते हैं उसके बारे में। और कोई साधक है? प्रभु जी जरा शून्य की स्थिति क्या होती है इसके बारे में बताएंगे?
पूर्ण जो है वो शून्य है। अच्छा, पूर्ण जो है वो शून्य है। एक के आगे लगा दो, एक उसके आगे लगा दो, एक को उसके पीछे लगा दो, एक ही रहेगा। 1 से 10 हो जाएगा, 10 से 100 हो जाएगा, आगे लगाते रहोगे, जो पूर्ण है उसमें गिनती शुरू हो जाएगी। पर पूर्ण तो शून्य ही है। जब शून्य स्थिति है तो वो पूर्ण अवस्था है आप। ये भैया भक्ति का अनुभव है, ज्ञान का नहीं है। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि समस्त ज्ञान जब आचरण में आता है तब भक्ति बनता है। शून्य हुए बगैर शून्य को समझा नहीं जा सकता। अगर साइलेंस और शून्य में क्या फर्क है? काय में साइलेंस व्हाट इज साइलेंस? साइलेंस भी तो शून्य का एक दूसरा स्वरूप है। शांत है वो तत्व। हाँ, मतलब जो मौन हो जाना है, मौन हो जाना या साइलेंस हो जाना, वो उसमें और पूर्णता में क्या फर्क है? मतलब नहीं, एक्चुअली क्या है, मौन मौन एक वाणी का मौन है, एक मन का मौन होना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वाणी मौन हो सकती है, मन तो मौन नहीं हुआ ना। मन तो हाँ, मनन यही में तो रहेगा। मतलब यही दुविधा है ना, मतलब यही दुविधा है। तो मन में अगर शांति आ गई तब वहां से आपकी क्या है कि वहां से आपका संबंध बनाने का चेष्टा शुरू हो जाएगी। भक्ति का पहला मार्ग जो है, भक्ति की 6 स्थिति कही गई है। उसमें पहली स्थिति शांत स्थिति है, दूसरी स्थिति दास्य है, तीसरी स्थिति सत्य है, चौथी स्थिति उसके अंदर वात्सल्य है, और 5वीं स्थिति जो है वो फिर रसो अनुभूति है। तो इस तरह से करके उसे संतों ने गाया है। तो कभी आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो इसी में छिपा हुआ है। समझ गए, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई साधक है तो, वरना समय हो रहा है, आप देख लीजिए। थैंक यू अंकल। अच्छा, मैं आपसे, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं अंकल जी आप बोलिए। हाँ, बस बेटा ऐसा है, मैं जो कुछ भाव भगवान दे देते हैं उसके अनुसार बोल देता हूँ। बिल्कुल आप ये ना समझें कहीं भी कि कोई मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है या मैंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। मेरे वाकई में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जीवन में 3 चीज ही भगवान ने पढ़ाई है: हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्र, और थोड़ी बहुत रामायण। बस मुझे कोई अनुभव नहीं है बेटा। मैं तो इन्हीं के आधार पर जो भगवान अनुभव करा देते हैं ना वो बोल देता हूँ। इसलिए त्रुटियां से ही त्रुटियां होंगी सारी जितनी भी हैं, उसे आप प्लीज प्लीज उसे दरकिनार करते हुए बस भाव को समझिए उसमें। ठीक है बेटा, सीताराम। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपके इतने सुंदर जो व्याख्या होती है ना, आप बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, बट हमारे लिए तो वो गागर में सागर होता है, और उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत समझने को मिलता है। क्योंकि आपने जो संकट शब्द की आज व्याख्या की है ना, बहुत ही मतलब सुंदर है, और उसके अंदर इतना सारी चीजें छुपी हुई है कि जो आपने तापों के साथ उसको कनेक्ट किया, और जब देहिक ताप में सारे कर्म विकर्म, तो ये सारे क्योंकि नष्ट होंगे ही ना, उसमें काल कर्म स्वभाव और गुण। और आपने ये इवन रामचरितमानस में भी वो है ना कि काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक रघुकुल केतु श्रेतु श्रुति रक्षक। जब ये सारे नष्ट हो गए, कैसे नष्ट होंगे? जब हम हनुमान जी के पास में जाएंगे, या जो भी अपने इष्ट देवता है उसका नाम लेंगे। ये नाम स्मरण जो नेक्स्ट इसमें आपने बोला है कि आदित्य नाम स्मरण से ही ये सारे ताप भी नष्ट होंगे। और अल्टीमेट गोल क्या है? भक्ति। जो भक्ति प्राप्त होगी तो फिर देन मुक्ति संभव है। और भक्ति का भी फिर आपने जो बहुत ही सुंदर बताया ना कि द्वैत से मुक्त होना है तो भक्ति चाहिए ही चाहिए। और किसी एक सेशन में हम जो आपने सारी भक्तियों के बारे में बताया आज, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और रसानुभूति, ये भी हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच अंकल, आपके बहुत ही सुंदर जो व्याख्या थी, और प्रश्नोत्तर भी सबके बहुत अच्छे सुंदर प्रश्न थे, और आपने उसकी जो उत्तर थे वो भी बहुत ही अच्छे थे।
और किसी महात्मा और देवी को कोई पूछना है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन। यदि नहीं है तो देन विल क्लोज द सेशन। ओवर टू यू अर्चना जी। प्रणाम, थैंक यू। मैं तो अंकल एक ही चीज सोच रही थी कि कोरोना काल को जो आपने बताया कि भाई ये तो हमारी आधिदैविक संकट है, तो इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, पता नहीं ये संकट है या हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इस कोरोना काल में हमने इतने सारे सेशन कर लिए और इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आप भी हमको कोरोना काल में मिल गए अंकल। मुझे तो ये संकट नहीं लगा, मुझे तो ये बहुत बड़े ब्लेसिंग्स लगे गुरुजी के। गुरुजी ने ये हमें इस कोरोना काल में इतने सारे सुख दे दिए हैं ना, और जो चैंटिंग आपने बताया ना कि भगवान का जो नाम स्मरण है वो इस कोरोना काल से हमको पार करा सकता है, तो हमें तो इतने सारे नाम चैंटिंग सब कुछ मिल गया है ना, बस हमारे लिए कोई संकट नहीं रह गया, हमारे लिए ब्लेसिंग्स है अंकल ये पूरा कोरोना काल। थैंक यू अंकल, बड़ा मजा आया इतने दिन बाद आप सुनी, बहुत मजा आया अंकल, चरण स्पर्श टू यू। तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।